आपको मेरी फ्रेंड की एक और प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। मैंने सोचा आपसे मिली हूँ तो मैं अपने पूरे जो काम मेरी दोस्तों ने मेरे को फोन करके बोला है कि गोयल साहब से पूछना, वो जरूर कर लो। जी। तो उसने मुझे कहा कि जब वो बॉम्बे में होती है तो उसके घुटनों में दर्द स्टार्ट हो जाता है, और जैसे ही वो मतलब बॉम्बे छोड़ती है, पंजाब आती है या डिफरेंट किसी भी गुजरात जाती है कहीं भी, तो अब उसे दर्द नहीं होता। मतलब ये बहुत ही हैरानी की बात है, मुझे भी बहुत अजीब लगा ये कि एक जगह पे दर्द होता है, एक जगह रहने पे, और दूसरे किसी भी स्टेट में जाने से या फॉरेन कंट्री जाने पे वो दर्द गायब हो जाता है। तो क्या आपने भी कभी ऐसा सुना है किसी से कि ऐसा होता है? नहीं, सुना नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको क्योर किया है हमने। अच्छा, और मैंने ये फर्स्ट टाइम हाँ, सुना। और इसकी होम रेमेडी है, और जब से दुनिया बनी है ये तब से रेमेडी है, बस लोगों को अवेयर करने की जरूरत है। आपने सवाल किया, मैं आपको बताता हूँ। मुझे अच्छा लगता है जब कोई ऐसे पूछते हैं बात। अब मेरे पास ना जी बहुत ज्यादा NRI लोग आते हैं जी, फॉरेन से। हाँ। तो वो आते हैं मतलब घर से कि पहले जाके गोयल साहब को मिलना है, उनसे बात करनी है कि बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है गोयल साहब, हमने इंडिया में अभी 1 महीना रुकना है, कुछ ऐसी दवाइयाँ प्रोवाइड करवा दो ताकि हम इंडिया में जब आए हुए हैं तो हमें दर्द ना हो, हम ठीक रहें। जी। तो वो कहते जी जैसे ही हम इंडिया आते हैं 2 दिन घर पे रुकते हैं, आपको मिलने का अपॉइंटमेंट नहीं, क्योंकि हमारा अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा डायरेक्ट लोगों को, एक डेढ़ महीने की वेटिंग है। तो वो कहते जी हमें NRI होने के लिए उन्होंने बोल दिया कि आप इमरजेंसी में आ जाओ, मॉर्निंग में आपकी मीटिंग हो जाएगी। तो वो आ जाते हैं। तो कहते गोयल साहब जब हमने आपकी बुकिंग तो करवा ली, हफ्ते के बाद की बुकिंग मिल गई, जैसे हफ्ता निकल गया तो हमारे दर्द तो गायब हो गए, हमें लगा कि अब क्यों मिलना गोयल साहब को। कहते लेकिन हम मिलने आ गए कि फीस तो दे रखी है, चल सलाह मशवरा कर लेते हैं। तो मतलब ऑनलाइन फीस जमा हो जाती है। तो कहते चलो आए हैं तो सलाह मशवरा कर। जब वो ऐसी बात करते हैं तो मैंने उनको बताया, मैं कहा भाई बात सुनो, क्यों हम कहते हैं कि देश की मिट्टी, आप जुड़े हुए हो ना अपनी मिट्टी से? कहते बिल्कुल जुड़े हुए हैं गोयल साहब, हमें तो पल पल याद आती रहती है। तो मैं कहा वो क्या चीज है? कि एक तार जुड़ा हुआ है, जो कच्चा धागा है, वो जुड़ा हुआ है, वो कभी नहीं टूटेगा। तो उसकी वेव्स है हमारे शरीर के अंदर, हम कहाँ पैदा हुए हैं, किस एटमॉस्फेयर से हम कहाँ रह रहे हैं, कहते वहां जाके हमें पेन होते हैं। मैं कहा एटमॉस्फेयर का फर्क है। क्या है कि जैसे बच्चा माँ के पेट में होता है जी, उसको नाड़ुआ होता है पेट के अंदर, नाभि, वहां से वो फूड मिलता है उसको जी, अंदर ही अंदर वो पल रहा है। बाबा नानक की उसके ऊपर कृपा है, दृष्टि है, वो बन रहा है अंदर। तो वो जब वो बाहर आता है, जन्म लेता है बच्चा, अब बाहर आते ही आप देखिए उसका एकदम घोर मतलब अंधेरी कोठरी से जैसे किसी इंसान को एकदम रोशनी में ले आते हैं, तो एटमॉस्फेयर चेंज होता है, और उसका वहाँ का जो स्मेल है, हर स्मेल चेंज हो गई, उसकी हर जो वातावरण है बाजू में वो चेंज हो गया। तो फिर उसको क्या करते हैं मैडम, आपको पता है? उसको गुड़ती देते हैं। हाँ, करेक्ट देते हैं ना। गुड़ती किस चीज की है? हनी की। हाँ, शहद चटाते हैं बस, और कुछ नहीं है। क्योंकि शहद जब हम चटाते हैं बच्चे को तो एकदम उसकी बॉडी जो है वो उसी एटमॉस्फेयर के अंदर एडजस्ट हो जाती है। वो जो रो रहा था, चिल्ला रहा था, चीख रहा था, शहद चटाते ही वो शांत होने लग गया। ठीक है। उसके बाद शहद चाटने के बाद फिर उसको अपनी मम्मी का दूध भी अच्छा लग रहा है, फिर बाहर से दूध लेने लग गया मुंह से, फिर उसको बाहर की थोड़ी थोड़ी अपन देने लग जाते हैं, अपने अपने जो शौक होते हैं, ये चटनी भी दे दो इसको, ये भी, वो मजे से लेने लगता है। तो ऐसे ही क्या होता है, एक हम उनको बोलते हैं कि भाई बीट ग्रास पाउडर, जो ऐसे लोग हैं जिनकी तासीर के अकॉर्डिंग, मौसम के वेदर के अकॉर्डिंग उनकी तासीर बदलती है, उनको हम बोलते हैं आपको 2 चीजों की जरूरत है। हाँ। आप अपनी फ्रेंड को बता देना कि गोयल साहब ने ये 2 चीजें बताई हैं, लेकिन उन्होंने इसका सैंपल नहीं दिया, पैसे भेज पहले, फिर वो कोरियर करेंगे तेरे को। तो तो बीट ग्रास जो है वो हम अपनी पंजाब की मिट्टी में उसको पैदा करते हैं, खुद की प्रोसेसिंग है, और बना के उसको लोगों को देते हैं। प्रॉपर व्हीट ग्रास का पैकिंग है, और 1 चम्मच व्हीट ग्रास सुबह सुबह गर्म पानी में, हल्का सा गर्म गुनगुना पानी में घोल करके पी लीजिएगा। जैसे ही आप उधर जाते हो, जहां भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट होता है, वहां पे, जहां आ गए वहां तो ठीक ही है, तो जैसे ही वहां पे आप एरोप्लेन से उतरते हो, प्लेन से उतरते ही आप हनी को टेस्ट कर लो। जैसे माँ के पेट से जन्म लेते ही बच्चा गुड़ती लेता है। अच्छा। आप हनी को मुंह में डालो, 1 चम्मच खा लो, ऊपर से आप चाय दूध जो पीना है पी लो।
तो आप देखिएगा आपके अंदर वो 1 2 3 4 बार में जाकर के बिल्कुल चेंज आ जाएगी और आप देखेंगे कि वो चीजें बदल गई हैं। अरे ये तो उसके बहुत बाद ही आसान तरीका है हाँ, ये तो। उसके बाद लोग गोयल साहब का थैंक यू करना भी भूल जाते हैं क्योंकि पैसे तो लगे नहीं ऐसे ही बता दिया। नहीं व्हीट ग्रास के तो वो पैसे हाँ, जरूर भेज हाँ वो मैं देंगे, लूंगा। बाकी हनी के तो पैसे हनी लगने भी हम वाले देते हैं। हैं, कश्मीरी लगते हैं। हम जो कश्मीरी हनी देते हैं ना जी, हमारे अपने बॉक्स लगाए हुए हैं कश्मीर में, अच्छा अपनी हनी भी वहां पे। तो वो जो कश्मीरी असली हनी होता है वो मार्च तक हमारे पास मिलता है। मार्च के बाद जो लोग ले गए, जो रह गए सो रह गए, उसके अच्छा बाद नहीं मिलता वो। हाँ। वो थोड़ा सा आता है, वो हम देते हैं लोगों को। उसकी कीमत मार्केट के हनी से 6-7 गुना ज्यादा होती है और वो हनी अलग ही चीज है। नहीं तो वो नहीं मिलता, तो कोई भी हनी ले, हनी की कोई प्रॉब्लम नहीं है और असली होना चाहिए बस। उसको खाने से असली तासीर की बदल अभी कैसे पता चलेगा, आजकल तो हर चीज में मिलावट। ना, जिस पे वैद्यवान लिखा है वो असली है, मैं तो ये कहता होता हूँ। क्योंकि वैद्यवान की स्टैंप तब लगती है जब हमारे वैद्य जी संतुष्ट होते हैं, हम संतुष्ट होते हैं और हमारी जो सरकार है आयुष डिपार्टमेंट संतुष्ट होता है, तब जाके उसको असली का मार्का मिलता है। चलिए देखिए, मैंने तो फ्री में सलाह दे दी। जी धन्यवाद मैडम जी आपका।